हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है छठ पूजा, तो फिर हम लोग ने सुबह सुबह अपनी शुरुआत कर दी। और मैंने सुबह अपनी शुरुआत की अपने गरम गरम पानी से। तो और यहाँ पे दिव्यांशु थोड़ा बहुत काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। आज का एक दिन होता है गाइस जब मेरे दोनों मैंने बाहर आके देखा गाइस, तो मम्मी बात कर रही थी, कुछ दिव्यांशु को समझा रही थी कि क्या लाना है। दिव्यांशु बात कर रहा था। बाहर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था और बारिश भी हो रही थी। मम्मी ने हम लोग को भेज दिया कि जाओ चलो मार्केट चले जाओ। हम दोनों भी भाई बहन चल दिए। भाई बहन के साथ भैया भी आ गए थे और साथ साथ में यश को भी ले लिया था हम लोगों ने। तो हम चारों झुंड बना के चल दिए थे। बाहर जाके देखा तो मार्केट दिख के लग ही नहीं रहा था कि आज कुछ भी मार्केट ज़्यादा लगा होगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी थी रात भर में और रात को 1 बजे से ही बारिश चालू थी। तो हम एक दो जगह मतलब पूछ रहे थे क्या क्या है, देख रहे थे। और फिर आगे जाके देखा तो मतलब जिस जगह से हम लोग लेते हैं वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब जितना मैंने सोचा था ना गाइस, उससे ज़्यादा भीड़ थी। मैंने भी अपनी कलाकृति दिखाते हुए थोड़े बहुत एप्पल्स चुन चुन के ले लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि मतलब एप्पल्स या कोई भी फ्रूट ख़राब नहीं ले सकते हम लोग, या ख़राब तो वैसे ही नहीं लेते हैं, लेकिन थोड़ा भी सड़ा वड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने फिर चुन चुन के निकाल लिया अपनी कलाकृति दिखाते हुए। और फिर हम लोगों ने लिए एप्पल्स, उसके बाद देखिए सारे फ्रूट्स। तो जितने जितने फ्रूट्स हमको लेने थे हमने सारे ले लिए। और भीड़ देख के तो आपको फाइनली पता चल ही गया होगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी गाइस। हम लोग है ना 8 o'clock के आसपास चले गए थे, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो और बाहर से मतलब बहुत दूर दूर से लोग आए थे छठ का सामान लेने, क्योंकि छठ पूजा तो है ही वहाँ पर। इसके बाद हम लोग 4 जन और सामान लेके आ रहे हैं। हम लोग खाली 3 जन। क्यों? क्योंकि हमने हमारे भैया को रास्ते में छोड़ दिया है। छोड़ा नहीं है, एक्चुअली उनका एक फ्रेंड मिल गया था। क्या बदतमीज। और गाइस गाइस देख सकते हो, ये हमारा मजदूर है जो सारे काम करने में हमारी हेल्प कर रहा है। और इसीलिए हमने इसको यूनिवर्सिटी छोड़ के यहाँ पे बुलाया है वेकेशन में, कि कुछ दिन में हम बदतमीज। और नारियल बाकी है और नींबू बाकी है। नारियल नींबू अलग वाला सामान मतलब बाकी है। घर आके देखा तो भाभी आ चुकी थी और ठेकुआ और वह सब बनाने की तैयारी चल रही थी। तो भाभी भी काम कर रही थी गीत गाते हुए, क्योंकि सारा काम मतलब गीत गाते हुए करते हैं। और सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं ना इस फेस्टिवल के लिए, कि सब गीत गा रहे थे। मैंने भी मम्मी और भाभी को ज्वाइन किया। थोड़ा बहुत गीत जैसा मुझे आता है वैसे मैंने थोड़ा बहुत गाया। फिर सब ठेकुआ बना रहे थे, पूरी बना रहे थे। भाभी ना फ़ोन पे रिलिक्स है ना सर्च कर करके फिर गा रही थी, क्योंकि मतलब जो स्पीकर था वो बाजू वाले रूम में लगा था, सेकंड वाले, तो वहाँ से थोड़ी कम ही वॉइस आ रही थी। और फिर कॉपीराइट आ जाता है ना वीडियो में, तो मैंने भी वॉइस कम की थी सॉन्ग की। तो भाभी रिलिक्स से ही गाई जा रही थी और मम्मी भी उनका पीछे पीछे साथ दे रही थी। बाहर आके देखा तो दिव्यांशु, ऋतिक और यश आ चुके थे। ये लोग गाइस गए थे छठ पूजा जहाँ होता है ना घाट पे, तो वहाँ पे सब काम वाम करने गए थे थोड़ा। तो काम वाम करके लोग आ चुके थे। ऋतिक ने मेरा आशीर्वाद लिया, मैंने बोला सदा खुश रहो। फिर वापस घर आई तो भाई लोग की कंपनी को ज्वाइन किया गीत गाने के लिए। और फिर देख ही सकते हैं आप लोग, भाभी लोग फटाफट बनाई जा रही थी। मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रही थी, जो मतलब मेरे करने जैसा था। और देखते ही देखते मतलब ठेकुआ, पूरी, खजूर ये सब कुछ बन चुका था। और इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन और शेप्स देके बनाया जाता है ना गाइस में, जो फिर भाभी ने इसको छानना चालू कर दिया। जब दूसरे रूम में आए तो ये लोग थोड़ा बहुत नाश्ता कर रहे थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे ये लोग काम करके। गाइस इधर हमारा भाई है जिसको धमकी दिया गया है कि घाट पे नहीं ले जाएंगे अगर इसने खाना नहीं खाया तो। चम्मच रुक लेके आते। मैं चम्मच लेने ही जा रही थी, तब तक मेरी नज़र पड़ी दिव्यांशु पे, जो सारे फल धो रहा था और धो के सब अच्छे से रख रहा था दूसरे वाले दौरा में। फिर उसके बाद दूसरे दौरा में गाइस चम्मच तो दे दिया मैंने। इधर पापा फुल निगरानी रखे थे कि अगर ऋतिक ने खाना ख़त्म नहीं किया तो वो तो नहीं जाने वाला घाट पे, फिर वो इधर ही करेगा वॉचमैन का काम और हम लोग जाएंगे घाट।
तो इसी डर से बेचारे ने फटाफट खाना ख़त्म किया। मैं इधर आई तो भाभी रेडी हो चुकी थी, मम्मी को भी मैंने रेडी किया, थोड़े बहुत वीडियोस बनाए, शॉर्ट्स बनाए और उसके बाद फिर मम्मी पोज भी अच्छा दे रही थी गाइज़। और फिर बताना गाइज़ कि मम्मी कैसी लग रही है, मैंने रेडी किया है। और फिर मम्मी को रेडी किया, पापा मम्मी सब लोग रेडी हो चुके थे और फिर दौरा वौरा सजा के ऋतिक ने भी एग्जैक्टली उसने अपना खाना ख़त्म किया था और फिर हम लोग उसके घाट पे लेके जा रहे थे, उसने अपना सामान लिया और फिर भैया ने भी दौरा उठाया और फिर गीत गाते हुए हम सब लोग निकल गए घाट के लिए जा रहे थे। और फिर देख सकते हैं सब लोग मतलब इकट्ठा हो गए थे, आंटी वांटी सब लोग आ चुके थे और इस टाइम पे हम लोग फिर निकल गए घाट के लिए। मम्मी ने भैया ने दौरा ले लिया, मम्मी ने सूप ले लिया और फिर घाट पे पहुँचे जब तो गाइज़ घाट पे पहुँचते ही देखा बहुत सारे लोग आ चुके थे। हम लोग भी चल दिए अपनी जगह पे जहाँ पे मतलब गाइज़ क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बेदी बनवाते हैं और बहुत सारे लोग छठ माता की ऐसे जैसे हम लोग ने बनवाया ना वैसे बनवाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे बनता है और बहुत सारे क्या बेदी की पूजा होती है, तो फिर वो लोग फिर बेदी की पूजा करने के लिए करते हैं। घाट पे आने के बाद मम्मी ने सबसे पहले माता गंगा की पूजा की, उनको हल्दी और आटे का लेप लगाया, पूजा किया उनकी पहले और फिर उसके बाद फूल वूल चढ़ाए। गाइस बारिश की वजह से ना मतलब दिए हुए कुछ भी अच्छे से नहीं जल पा रहे थे, बारिश बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये चीज़ अच्छा था कि इस टाइम पे मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका था और सब मतलब थोड़ा बहुत तो बारिश बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। मम्मी ने अर्घ लेने के लिए भाभी ने उनको नारियल दिया उनके आंचल में। और गाइस पता है मम्मी ना 2 अर्घ देती हैं, क्योंकि मतलब कोई मन्नत था मम्मी का, तो फिर इसीलिए मम्मी पहले अपने आंचल में अर्घ देती हैं और उसके बाद फिर सूपली में देती है। सब अर्घ वर्घ दे के सूरज भगवान फिर उसी तो भैया ने उठाया दौरा, मिलेंगे और हम चल साथ के अपने घर देखते हैं सुबह बारिश होती है या फिर नहीं होती है। तो फिर भैया ने दौरा उठाया और चल दिए हम लोग अपने अपने घर की तरफ। घर पे आते ही बैठ गई थी मैं खाना बनाने फटाफट। सब मिला के भात खाई जा रास्ता से दाल भात चोखा दाल भात हमने के दाल भात चोखा ढेर खा लीजा बहु कवानी बस लोट कवानी लोट में रोटलो થાય પછી કવાની ચટણી રોટી ખાઈ લેવાનું ચટણી રોટી નાખે પછી સમજ આવતા બાકી એનર્जी बढ़ गई क्या हंसवाती एनर्जी बढ़ती है बेहतर तुम्हारी बढ़ गई क्या बढ़ गई हंसो ना तो मन की शक्ति बोली और बढ़ जाती है तो अच्छी लगती है तुम्हारी पूरा नहीं आती हां हां एक हंसाओ तो हंसने का बहुत आता है तो तुम भी बढ़ जाती है ठीक बात है अगर तो भोजपुरी सिखा के जाए क्या तो भोजपुरी सिखा दे खाना बचा बनना अच्छा है ना खाना बचा बा इना खाना बचा है दे बचाया हां बचाया है हां अरे तो 3-4 दिन खाने वाला है ओ वाह 3-4 दिन खाने वाला है तो बता तो मैं इधर आया खाने के लिए तो चलो आ चलो मासी हिम्मत नहीं खाती है ये तो बात चलो आज नहीं पड़ा था दूसरा दिन है दूसरा दिन कोई दूसरा दिन नहीं खाना तो यार ना तो मार पड़ी बना दो क्या देख रहे हो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हो चुकी है छठ का दूसरा दिन का शुरुआत। सुबह के बज रहे हैं अभी 3:30 और हम सब लोग उठ चुके हैं बस इसीलिए क्योंकि आज फटाफट छठ पूजा के लिए जाना है घाट पे। और दिखाती हूँ मैं आपको, मम्मी तो नहा भी ली हैं, सब लोग रेडी हो चुके हैं। मैं लेट उठी हूँ क्योंकि मैं 3:30 उठी तो ही मैं लेट उठी हूँ। और दिव्यांशु है जो कि अभी भी सो ही रहा है, तो फिर अब रेडी होंगे। तो और मैं उठ के गाइस फटाफट झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद ऐसा माना जाता है कि झाड़ू पोछा नहीं होता है। तो मैंने उठ के फटाफट झाड़ू पोछा कर दिया है, सब कुछ साफ वाफ कर दिया है। और फिर मम्मी भी यहाँ पे फिर रेडी हो चुकी थी गाइस फटाफट। मम्मी जल्दी उठ गई थी और मम्मी नहा भी ली थी, रेडी भी हो गई थी। और फिर बाहर मैंने आके देखा तो अभी बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था, मतलब कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था अभी, क्योंकि सुबह के अभी 3:30-4 o'clock हो रहा था, तो इतना थोड़ी ना होगा। अब फिर उसके बाद फिर एज़ यूज़ुअल मैंने फटाफट थोड़ा बहुत मतलब वॉक किया, पानी वानी पिया और फिर सोच रही थी, क्योंकि सुबह सुबह नहाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी क्योंकि बारिश भी हो चुकी थी। और फिर भैया तो रेडी हो चुके थे फटाफट, पर मुझे आलस आ रही थी। मैं सोच रही थी कि नहाने जाऊंगी कितनी ठंडी लगेगी, तो फिर इसलिए मैं आज थोड़ा कतरा रही थी, लेकिन पूजा था, नहाना ही था। तो मैं ये सब अपने
दिमाग में से निकाल के नहाई। और नहा के मैं अंदर जब गई तो मैंने देखा मम्मी पापा सब लोग रेडी हो चुके थे। मतलब मैं सबसे लास्ट थी नहाने वाली, मुझसे पहले सब लोग नहा चुके थे, सब लोग रेडी हो चुके थे। मम्मी सूप वूप सजा रही थी। दौरा में का फल ना एक्सचेंज किया जाता है, मतलब चेंज कर दिया जाता है, तो फिर चेंज किया। फिर मैं भी नहा के रेडी हो गई। अब मैंने भी कुछ मेकअप वेकअप नहीं किया था। फिर उसके बाद मैं फटाफट निकल गई, थोड़ा बहुत बात की जो भी करना था। और फिर वही दौरा लेके हम लोग चल दिए घाट पे। बहुत अंधेरा था, बारिश भी बहुत हो चुकी थी, पर फिर भी हम लोग चल दिए फटाफट। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग आ भी चुके थे, बहुत सारे आ रहे थे धीरे धीरे एज़ यूजुअल, जैसे कल किया था ना वैसे ही। फिर गंगा मैया की पूजा की मम्मी ने, फिर पूजा वूजा करके लगी थी अर्घ देने के लिए। और सुबह का थोड़ा ज़्यादा होता है गाइस, क्योंकि पता है मतलब इस टाइम पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी। और फिर ठंडे ठंडे पानी में उतर के पूरे इतने देर तक खड़े रहना, पर ठीक है भगवान की दया से सब हो ही जाता है, व्रत अच्छे से। वापस मम्मी ने वही काम किया, मतलब आंचल में लिया नारियल। और फिर मतलब ये दूसरा नारियल है, कल वाला दूसरा था, ये वाला दूसरा है, अलग अलग नारियल से दिया जाता है। तो मम्मी ने पहले अपने आंचल में लिया नारियल अर्घ देने के लिए, मुड़ गई जिधर से सूर्यदेव उगते हैं उस तरफ। और फिर ऐसे ही खड़े थे तब तक ये लोग सब लोग मतलब लेके। फिर मम्मी ने भाभी को सिंदूर लगाया। और गाइस बताना आप लोग, आपको ये सिंदूर कैसा लगता है? मतलब पर्सनली मुझे तो ये सिंदूर बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब पूरा ऐसे नाक पर से लगाते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और भैया भी उधर भाभी की वीडियो बना रहे थे फिर उधर वीडियो बनी। फिर सब लोग वेट कर रहे थे कि सूर्यदेव अब तो निकला, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी लग रही है। और मतलब लेडीज़ भी करती हैं ये व्रत, जेंट्स भी करते हैं। बहुत सारी जगह पे जो कुंवारी लड़कियां होती हैं ना वो भी करती है, पर हमारे यहाँ पे नहीं करते गाइस। सो मतलब कोई किसी ने किया नहीं है, तो फिर अब कोई कर भी नहीं रहा है। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत उजाला हो चुका था, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा ही उजाला हो चुका था। अर्घ देने का टाइम हो गया, पापा ने अर्घ दिलवाया। फिर जितने लोग भी थे वो सब लोगों ने धीरे धीरे करके अर्घ दिया। मुझे पता है मतलब हमारे यहाँ तो सिर्फ मतलब जो ब्राह्मण होते हैं ना गाइस उन्हीं को अलाउड होता है अर्घ देना, पर यहाँ पे धीरे धीरे करके मतलब सब लोग देते हैं। तो फिर अब सब लोग अर्घ दे रहे थे। मम्मी ने कर दिया था अपना जो अर्घ देने वाला था वो चेंज कर दिया था। और फिर धीरे धीरे करके सब ने एक एक करके अर्घ दिलवाया सबको ही। और अर्घ देने के बाद उसके बाद मम्मी ने सूर्यदेव को जल दिया। सूर्यदेव को जैसे ही जल दिया उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मतलब हुआ। फिर गाइस ये ना काजल होता है जो छठ माता का प्रसाद होता है, तो मम्मी ने एक एक करके सबको लगाया, सारे फैमिली मेम्बर्स को, भैया भाभी पापा मैं दिव्यांशु भैया सबको लगा दिया। उसके बाद हम लोग चल दिए घर की तरफ। घर मतलब गीत गाते जाते हैं, गीत गाते आते हैं। हम लोग आए घर पे 7:30 हो ही चुका था गाइस सूर्यदेव को, क्योंकि मौसम भी ऐसा था। घर पे आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ भेदभाव। ये है जिसकी वजह से सारा छठ पूजा होता है। और ये फिर बाद में अब बेटे को पहनाया जाता है। बेटी का इसमें कुछ भी नहीं होता है। अब पहन लो भैया।